नमस्कार छात्रों, आज हम कक्षा दसवीं का पहला पाठ शुचि पर्यावरणम पढ़ेंगे। ये जो पाठ है ये आजकल जैसे बढ़ता हुआ प्रदूषण है नगरों में, जिसकी वजह से पर्यावरण एनवायरनमेंट को जो हानि पहुंच रही है उसके बारे में है। और ये लिखा गया है आधुनिक संस्कृत के कवि हरिदत्त शर्मा के द्वारा। उनकी पुस्तक है लसत लतिका, उसमें से ये लिया गया है। और कवि क्या बता रहे हैं, महानगराणाम यंत्राधिक्येन प्रवर्धित प्रदूषण उपरी, कि महानगरों में, बड़े बड़े नगरों में गाड़ियों के ज्यादा बढ़ने के कारण जो प्रदूषण बढ़ गया है, उसके कारण वो बहुत चिंतित हैं। चिंतित मनः दृश्यते सह कथयति यत् इदम लौह चक्रम, कि ये जो मानो लोहे का पहिया है, वो ऐसा बताते हैं जैसे ये प्रदूषण मानो एक लोहे का पहिया है। और क्या कर रहा है ये, शरीरस्य मनसश्च शोषकम अस्ति, ये हमारे शरीर और मन को सुखा रहा है, मतलब हमें खत्म कर रहा है हमारे शरीर और मन को। अस्मादेव वायुमंडलम मलिनम भवति, इसी कारण से ये वायुमंडल भी गंदा हो गया है, प्रदूषित हो गया है। कवि ही महानगरीय जीवनात् सुदूरम, कवि क्या चाहता है, महानगर के ऐसे प्रदूषण भरे जीवन से दूर नदी निर्झरम वृक्ष समूहम, नदी झरने और वृक्षों को, जहाँ वृक्षों का समूह हो, जहाँ पर लता कुंजम, जहाँ लताओं का मतलब बहुत वो लगा हो, कुंज भरमार हो, जहाँ पर पक्षी कुल कलरव कूजितम, पक्षियों की जहाँ पे गुंजार हो, ऐसे वन प्रदेशम प्रति गमनाय अभिलषति, वन प्रदेश की ओर जाना चाहता है। देखिए छात्रों, हम सभी को पता है आजकल कितना प्रदूषण बढ़ गया है, जिस कारण हमें मतलब इतना झेलना पड़ता है। रोज ट्रैफिक हो गया, पोल्यूशन हो गया, स्मॉग की समस्या, ये सभी हम देखते हैं। और सारे संसार में इसके लिए लड़ाई की जा रही है। बहुत लोगों के द्वारा इस चीज के बारे में कॉन्फ्रेंसेस, सेमिनार्स हो रही हैं। तो ये तो बिल्कुल सच्चाई है। और लोग क्या चाहते हैं कि इन सारे परेशानियों से दूर कहीं ऐसी शांत वातावरण में चले जाएं जहां नदियां बह रही हों, झरने हों, वृक्ष, बहुत सारे वृक्ष हों, फूल खिले हों, पक्षियों की आवाज हो। अभी तो खास तौर पर ये जो कोविड का टाइम है, हमने ये महसूस किया है। लगता है मानो खुद ही प्रकृति अपने आप को ठीक करने के लिए और मनुष्य को सबक सिखाने के लिए सबको घर पे बिठा दिया है। और हम इस समय हमने नगरों में भी पक्षियों की अभी भी हम रोज आवाज सुनते हैं। बड़ा रेयर होता है ये, नहीं तो गाड़ियों की आवाजें ही हमेशा चलती रहती हैं। तो आइए देखें कवि क्या कहना चाहता है। ये बहुत रिलेटेबल है चैप्टर, क्योंकि ये सारी चीजें हम रोज महसूस करते हैं अपने जीवन में। दुर्वहमत्र जीवितम जातम प्रकृतिरेव शरणम शुचि पर्यावरणम, महानगर मध्ये चलत अनिशम काल आयस चक्रम, मनः शोषयत तनुः पेशयत भ्रमति सदा वक्रम, दुर्दान्ते दशनै अमुना स्यात् न एव जनग्रसनम शुचि पर्यावरणम। तो आइए इसको अब प्रॉपरली हम अन्वय के साथ समझते हैं। इसका अन्वय क्या है? अन्वय का अर्थ होता है किसी भी श्लोक को एक सेंटेंस के फॉर्म में लिखना। ये तो आप जानते ही, आप कक्षा 7वीं से करते आ रहे हैं इस चीज को। तो उस तरह लिखने से हमें अच्छे से समझ आएगा। जैसे अत्र जीवितम दुर्वहम जातम, प्रकृति ही एव शरणम, यहाँ पर, यहाँ यानी इस संसार में जीवन कठिन हो गया है। दुर्वहम कठिन, जातम हो गया है। प्रकृति ही एव शरणम, प्रकृति ही हमारा एकमात्र सहारा है। शुचि पर्यावरणम, कैसी प्रकृति जो साफ सुथरी हो। शुचि का अर्थ होता है पवित्र, साफ सुथरी। पर्यावरण का अर्थ होता है एनवायरमेंट, वही हमारा सहारा है। अनिशम महानगर मध्य, अनिशम मतलब निरंतर, दिन रात। महानगर मध्य, बड़े बड़े नगरों के बीच में, चलत चलता हुआ, कालायस चक्रम, लोहे का पहिया, लोहे का चक्र। मनः शोषयत, मन को मानो सुखा रहा है। तनुः पेशयत, शरीर को पीस रहा है। सदा
वक्रम भ्रमति, सदा चलता रहता है टेढ़ा मेढ़ा यहाँ वहां। अमुना, इसके दुर्दांतै दशनैहि, दुष्ट भयंकर दांतों के द्वारा, जनग्रसनम एव स्यात्, मानो लोगों को एकदम वो पकड़ रहा है, डस रहा है अपने दांतों से। अब इसका हम अर्थ डिटेल में समझते हैं। कह रहा है कवि कि यहाँ पर भाई नगरों में तो जीना बड़ा मुश्किल हो गया है, और क्या हो रहा है, रोज रोज हम देखते हैं हर जगह इतना ट्रैफिक। तो उसने, कवि ने जो है ना, इस कठिनाई को, इस जो पोल्यूशन की समस्या को एक बड़े लोहे के पहिए से कंपेयर किया है। जैसे बड़ा सा वो ट्रैक्टर होता है, उसमें बहुत बड़ा रोड रोलर में जैसे पहिया लगा होता है, पिस जाता है कोई भी अगर बाई चांस उसके नीचे आ जाए तो ऐसे ही ये बहुत बड़ा चक्र है जो मानो ऊपर पहिया हमारे ऊपर नगरों में चलता ही जा रहा है। हम इसके अंदर पिस रहे हैं, मन हमारा पिस रहा है, क्योंकि इतना ट्रैफिक होता है हर जगह, इतना प्रदूषण कि हमारा मन ही नहीं लगता, सारा मतलब मन को बहुत अच्छा नहीं लगता, हम खुश नहीं रह पाते, मन हमारा सूख गया है। तनुहु पेशयत, और हमारे शरीर इसके अंदर पिसा जा रहा है। भाई होएगा इतना बड़ा, अगर आप पहिया, उसके नीचे मनुष्य, तो पिसा ही जा रहा है ना। कौन सा पहिया है ये पहिया है प्रदूषण रूपी। और कैसे चलता रहता है, सदा वक्रम भ्रमति, हमेशा टेढ़ा मेढ़ा ही चला जाता है, ऐसे कोई इसकी सीधी चाल नहीं होती। मतलब ये है कि ये प्रदूषण रूपी जो समस्या है वो चलती रहती है, निरंतर समाप्ति नहीं होती। तो इसको एक राक्षस के समान अगर हम समझें, अमुना यानी इसके द्वारा, और दुर्दांते भयंकर दशनैहि, इसके भयंकर डसने से, भयंकर दांतों के द्वारा। इमेजिन करके देखिए, एक राक्षस जैसे लोगों को पहले हम कहानियों में पढ़ते थे पकड़ के खा जाता है, वैसे ये प्रदूषण रूपी राक्षस है आज हमारे सामने, जो हम सबको, जन यानी कि लोगों को मानो डस रहा है रोज अपने दांतों से। ये तो हम महसूस कर ही रहे हैं कि ये पोल्यूशन के कारण, प्रदूषण के कारण सारी जो पृथ्वी है वो मतलब अपनी सुंदरता को खो रही है। कितना कष्टमयी हमारा जीवन हो गया है, हर जगह कहीं भी हम जाएं, सड़कों पर इतना ट्रैफिक। उस ट्रैफिक का रीजन क्या है, गाड़ियों का बढ़ता हुआ धुआं। ये सब क्या कर रहा है, हमें पीस रहा है, हमारा जीवन नष्ट कर रहा है। तो यहाँ पर इसका अर्थ दिया गया है आपके रेफरेंस के लिए, और व्याकरण भी हम थोड़ा देख लेते हैं इसका। जैसे चलत, शोषयत और पेशयत में क्षत्रि प्रत्यय लगा है, जो कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस को बताता है, जो काम हो रहा है। चलत चलता हुआ, चल प्लस क्षत्रि। शोषयत शोषण करता हुआ, शुष सुखाता हुआ, शुष प्लस क्षत्रि। पेशयत पीसता हुआ, पिश प्लस क्षत्रि। और इसमें संधि देखें, प्रकृति रेव, प्रकृति ही प्लस एव, यहाँ पे विसर्ग के आगे स्वर आया है, इसीलिए ये विसर्ग बन गया है र। ठीक है, बहुत ग्रामेटिकली देखें तो इसको बोलेंगे रुत्व संधि। देखो आप ना संधि में हमेशा याद रखो, ये बिल्कुल अगर आप सामने देखो आपको रीजन अपने आप समझ आ जाएगा। बहुत ज्यादा टेक्निकली ग्रामेटिकली देखेंगे ना तो संधि समास वगैरह सिर के ऊपर से उड़ जाते हैं। आप लॉजिकली देखिए, प्रैक्टिकली, तो आपको अपने आप समझ आने लग जाएगा। विसर्ग और सामने स्वर आया, प्रकृति एव, र बन गया। चलत अनिशम, ये बना है चलत प्लस अनिशम, यानी पहले अक्षर का तीसरे में परिवर्तन। ये जो त है, त थ द ध न, उस वाले वर्ग में त पहला अक्षर है और तीसरा है द, तो ये बन गया किस वजह से, यहाँ स्वर होने के कारण ये थर्ड में परिवर्तित हो गया। ऐसे बोलने से तो बड़ी कंफ्यूजन होती है। इसका एक सिंपल सीक्रेट बताती हूँ, क्या करना है आपने। चलत अनिशम, इसको आप बार बार बोल के देखो, चलत अनिशम, चलत अनिशम, चलत अनिशम। इसको हम बहुत बार बोलेंगे तो ये त अपने आप द में कन्वर्ट हो जाएगा। एक्चुअली बच्चों देखो, संधि में कोई परेशानी नहीं है। संधि है क्या, बार बार किसी शब्द को हम जब बोलते हैं तो वो साथ में जुड़ जाते हैं। पहले संस्कृत बोलचाल की भाषा थी, इसलिए ये शब्द आपस में जुड़ जाते थे। बाद में लोगों ने कुछ नियम रखे कि कैसे उनको समझना है। ठीक है,
जैसे मैं आपको सिंपल बताती हूँ, जैसे आप हिंदी भी बोलते हैं ना घर में, तो आप अक्सर शब्दों को जोड़ देते हैं। तू कहाँ जा रहा है, इतना स्पष्ट तो बहुत कम बोलते हैं। तू कहाँ जा रहा है ऐसे हम बोल देते हैं, तो जुड़ गए ना शब्द। बस वैसे ही है ये। चलत अनिशम, चलद अनिशम, बस ये त का बन गया द। संधि के इसमें बोल के देखो, आपको सब कुछ सिंपल समझ आ जाएगा। अब देखिए, दुर्दांते दशनई अमुना, ये कैसे बना है? दुर ये उपसर्ग है, दांते ही दशनई ही प्लस अमुना। यहाँ पर भी बार बार र हो गया है हर जगह पर। ये र, इसकी मात्रा ऊपर चली गई, ये बन गया दांते ही। ये विसर्ग जो है ये भी र में कन्वर्ट हो गया, ये बन गई मात्रा। दशनई ही, ये भी देखो विसर्ग है, ये चला गया, बन गया र। दुर्दांते दशना, ये बन गई विसर्ग संधि। तो ये हो गया हमारा पहला श्लोक। हाँ, एक और है, देखिए इसमें स्यात् न एव, ये कैसे बना है? स्यात् प्लस न प्लस एव, तो कैसे बना ये? स्यात्, ठीक है, स्यात् के आगे न और उसके आगे एव। ये जो है न यहाँ पे डबल हो गया है, जिसको बोलते हैं द्वित्व। क्यों डबल हो गया? क्योंकि यहाँ पर एक स्वर आया है। बस आप ज्यादा रूल में भी ना जाएं, इसको आप देखें, स्यात् न स्यात् न स्यात् न, आप बार बार बोलेंगे तो ये डबल हो जाएगा अपने आप। अब समास देख लेते हैं। समास में क्या होता है? दो शब्द आपस में जुड़ते हैं, ठीक है। अब ये देखिए, महानगर मध्य, इसको अगर हम स्प्लिट करें, खोल के देखें तो बनेगा महानगराणाम मध्य, महानगरों के बीच में। ये है षष्ठी तत्पुरुष। तत्पुरुष समास में क्या होता है? विभक्ति जो होती है ना, बस उसको हमने देखना और वो विभक्ति छिप जाती है, ये छिप गई विभक्ति। महानगराणाम मध्य, जनग्रसनम, जनानाम ग्रसनम, लोगों का ग्रास मतलब उसको पकड़ा जाना, लोगों का एक तरफ से जीना जैसे मुश्किल हो जाता है ना, somebody is holding the people, लोगों का ग्रास। षष्ठी तत्पुरुष, ये भी देखो षष्ठी छिप गई, बन गया जनग्रसनम, ठीक है। तो इस तरह से हमारा ये पहला श्लोक यहाँ पर पूरा हो गया। अब आइए देखें दूसरा श्लोक। साथ साथ ये पिक्चर भी देखो, आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा किस बारे में बताया जा रहा है। कज्जल मलिनम धूमम मुंचति शत शकटी यानम वाष्पयानमाला संधावती वितरन्ति ध्वानम यानानाम पंक्तयो हि अनंतः कठिनम संसरणम शुचि पर्यावरणम। अच्छा, अब आइए इसको हम समझते हैं। देखिए कुछ शब्द यहीं पे लिखे हैं ताकि आपको समझ आए। अब कैसे इसका अन्वय हम अब ध्यान से देखते हैं, आपको अच्छे से समझ आएगा। शत शकटी यानम कज्जल मलिनम धूमम मुंचति। शत यानी कि सैकड़ों, 100 से अधिक गाड़ियां। शकटी यानी शकट और यान दोनों ही गाड़ियों के लिए आता है। ये 100 से अधिक गाड़ियां मतलब सैकड़ों गाड़ियां। कज्जल मलिनम, काजल के समान काला मैला धुआं, धूमम यानी धुआं, मुंचती छोड़ती हैं। सैकड़ों गाड़ियां हम देखते हैं सड़कों पर काला काला धुआं छोड़ती हैं। ध्वानम वितरंती वाष्पयानम माला, ये इसका क्या अर्थ हुआ कि जो वाष्पयान माला यानी रेलगाड़ियां जो हैं तेज आवाज बिखेरती हैं हर जगह जब जाती हैं तब। संधावती और दौड़ती चली जाती हैं। याना नाम पंक्तियां ही अनंतः, गाड़ियों की बहुत सारी पंक्तियां, लाइन लगी रहती है गाड़ियों की। संसरणम कठिनम, कितना मुश्किल हो जाता है संसरण, मूवमेंट इज सो डिफिकल्ट। आप देखिए यहाँ पर भी आपको पिक्चर में दिखाई देगा, इतनी सारी गाड़ियां हैं, ये एक आदमी रोड नहीं क्रॉस कर सकता। ये तो खड़ा है सोच रहा कैसे करूं रोड क्रॉस, यही हालत होती है भाई देखो। और खास तौर पे छोटे बच्चे हों या बड़े बुजुर्ग हों, वो तो मतलब निकल ही नहीं सकते ये ट्रैफिक वाले टाइम पर। तो यही बताया गया है, 100 गाड़ियां काला धुआं छोड़ती हैं और रेलगाड़ियां शोर करती हैं और इतनी गाड़ियां सड़कों पर हैं कि हम लोग आराम से चल ही नहीं सकते। बस यही सिंपल सी बात कही गई है, कुछ ऐसा मुश्किल नहीं है। अब देखिए व्याकरण इसमें, वितरंती वी उपसर्ग है, त्रि धातु और क्षत्रि प्रत्यय है और संधि में एक ही शब्द है ही अनंतः, ही प्लस अनंतः मतलब ई और अ जुड़कर य बन गया, इसको बोलते हैं यण संधि। ये भी बड़ा सिंपल है, आप बोल के देखो,
ही और अ, य ई अ य बन गया यण संधि। समास, यहाँ पे क्या है, वाष्पयान माला, वाष्पयानानाम माला। वाष्प क्या होता है, स्टीम, यान यानी कि गाड़ी, जो भी स्टीम से चलती है। एक्चुअली पहले जो रेल गाड़ियां है ना वो स्टीम से चलती थी, आजकल तो सब कुछ इलेक्ट्रिक ट्रेन्स हो गई हैं। ये सब इसीलिए किया गया कि थोड़ा तो पोल्यूशन कम हो, मेट्रो इसीलिए लोग पसंद करते हैं। और ये यहाँ हो सकता है तब का लिखा हुआ हो जब गाड़ियां, रेलगाड़ी जो है वो स्टीम से चलती थी। ऐसे धुआं छोड़ती हुई, सब जगह काला काला धुआं, उसमें बैठने वाले लोग भी सब, उनका भी पूरा जब तक ट्रैवल करते हैं सब शरीर वरीर काला हो जाता था। तो ऐसी होती थी रेलगाड़ियां। तो वाष्पयानानाम माला, जो धुआं छोड़ती हुई गाड़ियों की माला, षष्ठी तत्पुरुष है। ठीक है, तो ये हमारी इस वीडियो में 2 श्लोक हमने किए। आगे की वीडियोस में हम बाकी श्लोक देखेंगे। इसी के नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको इसके नोट्स भी मिल जाएंगे। आशा है आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।